नेता प्रतिपक्ष राहुल का संसद में पहला भाषण। अग्निवीर, एमएसपी, नीट जैसे मुद्दों पर राहुल ने सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव की दिखाई फोटो, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम याद दिलाते हुए उन्हें रोका। स्पीकर बोले, सदन में कोई भी चित्र दिखाना गलत है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान कहकर की। राहुल ने कहा कि देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। संसद में राहुल के दिखे तीखे तेवर। बोले, 10 साल में लगातार संविधान पर हमले हुए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है। राहुल ने बीजेपी पर डर फैलाने का लगाया आरोप। बोले, हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। राहुल ने एमएसपी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। बोले, किसान ने एमएसपी मांगी, आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगा। राहुल गांधी किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी केंद्र सरकार पर रहे हमलावर। बोले, अगर 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का भी थोड़ा सा कर दीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल ने जमकर बोला हमला। बोले, सेना जानती है कि यह स्कीम सेना की नहीं, पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राहुल के निशाने पर स्पीकर ओम बिरला भी रहे। राहुल बोले, आपको मोदी जी से झुककर हाथ नहीं मिलाना चाहिए। राहुल की बात का स्पीकर ओम बिरला ने दिया जवाब। बोले, मेरी संस्कृति और संस्कार में सिखाया गया है कि जो हमसे बड़े हैं उनसे झुककर मिलो। राहुल के बीजेपी पर डर फैलाने वाले आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले, ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं, हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। अग्निवीर योजना को प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड बताए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई आपत्ति। बोले, राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अग्निवीर मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के अग्निवीर शहीद को 1 करोड़ रुपए दिए जाने वाले बयान पर उठाए सवाल। बोले, सच्चाई क्या है ये अग्निवीर जानता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर सत्यापन की उठाई मांग। बोले, अगर राहुल अपनी बात साबित नहीं करते हैं तो सदन और देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में बोले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, विपक्ष को लगातार किया गया था नजरअंदाज। खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर किया सीधा वार। किया सवाल, देश विदेश में की लंबी लंबी यात्राएं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? खड़गे ने कहा, पिछला चुनाव बीजेपी का अहंकार तोड़ना रहा। मोदी सरकार के 17 मंत्रियों की हुई हार। प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए सुनाया शेर। कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। देश में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने ली। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस ने लिया। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। लागू हुए तीनों कानूनों के लिए सीएम धामी ने स्वीकृत किए 20 करोड़ रुपए। कहा, आज का दिन ऐतिहासिक, अंग्रेजों के बनाए कानून हुए सरल, नहीं बच पाएंगे अपराधी। 3 नए कानूनों को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने जाहिर की खुशी। कहा, तीनों कानूनों के लिए यूपी में की गई थी सभी तैयारियां। जिला अमरोहा और बरेली में नए कानून के तहत 2 एफआईआर दर्ज। लखनऊ में नए कानून के तहत दर्ज किए जा रहे मुकदमे। नए कानूनों को लेकर थानों में रखी गई
वर्सेस कानून की किताब सीसीटीएनएस में किए गए बदलाव, एफआईआर दर्ज करने के दौरान सीसीटीएनएस का इस्तेमाल। नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के थानों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। आम लोगों को नए कानून के बारे में दी जा रही जानकारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने ली नए कानूनों के बारे में जानकारी। देश में लागू हुए नए कानूनों को लेकर बोले दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा। कहा, दिल्ली में नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज किए जा रहे। 3 नए आपराधिक कानूनों पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। कहा, संसद में गलत तरीके से पास किया गया ये कानून देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नए कानून की गिनवाई कमियां। कहा, आने वाले कई वर्षों तक रहेगा भ्रम। इस कानून से पुलिस की मनमानी को मिलेगा बढ़ावा। आप नेता राघव चड्ढा ने नए कानून के रिव्यू पर दिया जोर। कहा, कानून को इतने आनन फानन में लागू नहीं करना चाहिए था, इसके बड़े दूरगामी परिणाम। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की नए कानूनों को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश करने की वकालत। कहा, भारत की न्याय प्रणाली पर पड़ेगा असर। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने की नए कानूनों पर फिर से विचार की मांग। कहा, नहीं मान रही सरकार, नए कानून को लागू कर रही। केदार घाटी में बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद। यात्रियों को रोका गया। हाईवे के दोनों छोरों पर सुरक्षित। बिहार के खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी। कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समाई। जाफराबाद में हुई मूसलाधार बारिश। मैदानों में भरा पानी, सड़कें बनी सैलाब। जूनागढ़ में हो रही जबरदस्त बारिश। उफान पर नदियां। रसाला डैम हुआ ओवरफ्लो। बोटाद में भारी बारिश के कारण उफान पर सीतापरी नदी। किसानों के खिले चेहरे। दीव और जामनगर में भारी बरसात। लोगों को मिली गर्मी से निजात। लगातार दूसरे दिन कच्छ में तेज बारिश की वजह से निचले इलाके पानी पानी। राजकोट में लगातार बारिश का मौसम। मूसलाधार बारिश से कई गांवों के खेत पानी में डूबे। खेड़ा में हुई सामान्य बारिश से ही डूबे शहर के अंडरपास। जलभराव के कारण प्रशासन ने लगाए बैरिकेड्स। हरिद्वार में 2 दिन पहले सूखी नदी में बरसात के चलते अचानक आए पानी से बहकर गंगा में आई 7 कारों को प्रशासन ने निकाला। इस दौरान मौके पर मौजूद रहे एसडीएम। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में घुसा नदी का पानी। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घर में घुसने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी, आवाजाही में हो रही दिक्कत। लगातार बारिश के कारण गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की चपेट में आए नदी से सटे इलाके। असम के चिरांग जिले में हाथी के बच्चे को नदी में डूबने से बचाया गया। वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। खूंटी में मानसून की पहली बरसात ने मचाई तबाही। जलमग्न हुआ शहर। दुकानों में भी घुसा पानी। पूरे देश में मानसून की मेहरबानी। दिल्ली में आज और कल भारी बारिश के आसार। भारी बारिश को लेकर गुजरात और राजस्थान में अलर्ट जारी। अगले 4 से 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग। गलियों में भरा बरसाती पानी। मानसून आते ही एक्टिव हुए हरियाणा के मंत्री असीम गोयल। मुख्य नालों में गंदगी अटका देख अफसरों को लगाई फटकार। करनाल में बारिश में भी बन रही थी सड़क। बारिश में सड़क बनाने का वीडियो आया सामने। केदारनाथ धाम की यात्रा ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 2 महीने से कम समय में 10 लाख से अधिक यात्री पहुंचे केदारनाथ। अपनी कलाकारी से सुर्खियों में छाए जमुई के मूर्तिकार बिरजू कुमार। बीएचयू से फाइन आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद बने आत्मनिर्भर। दर्जनों राज्यों से आए मूर्ति बनाने के ऑर्डर। 11 जुलाई से नोएडा स्टेडियम में यूपी कबड्डी लीग का आयोजन। मथुरा की टीम ब्रिज स्टार्स भी लेगी हिस्सा। टीम की जर्सी लॉन्च। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ी पहल। भिलाई में लगाया जाएगा राज्य का पहला 15 मेगावाट वाला फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र। बिजली के उत्पादन में होगी बढ़ोतरी।
बारिश में बन रही सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, मामला उजागर होने पर सड़क बनाने का काम किया बंद। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता, एक और जत्था बेस कैंप से हुआ रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कमिश्नरेट दिवस परेड में हुए शामिल, जवानों ने दी सलामी। सेना अध्यक्ष जनरल लोपेंद्र द्विवेदी ने संभाला कार्यभार, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने धार्मिक नेताओं से की मुलाकात, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पंथा चौक पर यात्री निवास का लिया जायजा, माना श्राइन के कार्यालय का भी किया निरीक्षण। गाजीपुर में सूर्य कुमार यादव के दादाजी ने केक काटकर मनाया जीत का जश्न, वर्ल्ड चैंपियन के गांव में झूमे लोग, भारत माता की जय और सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद के नारे। दादाजी बोले, सूरज की तरह चमकता रहेगा मेरा सूर्य। आंध्र प्रदेश के मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने तिरुमला भगवान बालाजी के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा पाठ। अहमदाबाद की छात्राओं के लिए अनूठी पहल, लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं हो, ताजिए की ऊंचाई परंपरा के अनुसार हो। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट बने अफसर बिटिया का यूपी के मैनपुरी में जोरदार स्वागत, परिवार के लोगों को दी बधाई। गलियों में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने किया अभिवादन, दादी ने पोती के साथ किया डांस। कोयम्बटूर में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन, इसरो वैज्ञानिक माइलास्वामी अन्नादुरई ने बच्चों को किया सम्मानित। अजमेर में पटेल सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आयोजन, मंत्री झावर सिंह खरा हुए शामिल। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन की शुरुआत की, तेनुमाका गांव में लाभार्थियों को उनके घर जाकर किया वितरण। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फिल्म धर्मवीर 2 का पोस्टर किया लॉन्च, अभिनेता बॉबी देओल भी रहे मौजूद। दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे पर बनी बायोपिक धर्मवीर 2। एक्ट्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बिगड़ी तबियत, मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में कराया गया भर्ती। शत्रुघ्न सिन्हा को पिछले 2 दिनों से बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2024 की पहली छमाही में 2.36 लाख करोड़ के शेयर खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाया। 2023 के पूरे साल के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा शेयर महज 6 महीने में खरीदे। अप्रैल-जून 2024 तिमाही के दौरान भारतीय बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13.8% बढ़ा। दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा बीएसई का मार्केट कैप। आरबीआई ने देश भर के बैंकों को संभावित साइबर हमलों से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। खुफिया रिपोर्ट्स मिलने के बाद बैंकों को 24 घंटे अपने सिस्टम की सक्रिय निगरानी करने का निर्देश दिया गया। ईपीएफओ के नए सदस्यों की कुल संख्या 2023-24 में 4% से घटकर 1.09 करोड़ रही। 2022-23 में ईपीएफओ में करीब 1.15 करोड़ नए सदस्य जोड़े गए थे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के टॉप क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आने का दावा। कोहली और रोहित की ब्रांड वैल्यू दुगुनी होने और बाकी खिलाड़ियों के 50 से 70% बढ़ने का अनुमान। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 30 रुपए की कटौती की। लगातार तीसरे महीने घटाए गए कमर्शियल सिलेंडर के दाम। मई में 3 महीने के निचले स्तर पर 57.5 पर लुढ़कने के बाद जून में 58.3 पर पहुंचा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। नए ऑर्डर्स और आउटपुट बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के मौके 19 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जुड़े सभी वीजा आवेदनों की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करेगी सरकार।
चीन समेत दूसरे देशों से पीएलआई स्कीम से जुड़े टेक्नीशियंस को लाने के लिए फैसला। 75 साल पूरे होने के मौके पर आईसीएआई ने सीए रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आईसीएआई के मेंबर्स ने इसी तरह की दौड़ का आयोजन किया। 2023-24 में 12% से बढ़कर 21,000 करोड़ के पार निकला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आकार। देश में 20 साल पूरे करने वाली वेस्टेज के नेटवर्क में 40% महिला और युवा।